खुशामदीद नाज़रीन, मैं रूपाली अक्सर रसोई के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पता है दोस्तों, आपको अक्सर रसोई देखना बेहद पसंद है, इसीलिए आप अपने सारे काम से फारिग होकर अक्सर रसोई के साथ जुड़ जाते हैं। आपका यही प्यार हमें आपके लिए नए पकवान बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मेथी मलाई मटर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेथी मलाई मटर पंजाब की एक बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और अब इसमें डालते हैं 2 छोटी इलायची। इलायची को खोलकर डालें। इसमें मैं हरी इलायची यूज़ कर रही हूँ। 1 से 2 लौंग, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी की। इसको अब हिलाएं थोड़ी देर और अब डालते हैं प्याज। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है, पर उतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये ग्रेवी जो है ये वाइट है और इसको अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ग्रेवी का कलर जो है वाइट से ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि प्याज को हल्का सा ही आप गोल्डन करें। तो दोस्तों, अब ये प्याज जो हैं हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको बंद कर देते हैं और इसका हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सी के अंदर। ये प्याज को मिक्सी में डाल देते हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे ये काजू। ये तकरीबन 10 काजू हैं जो मैंने गर्म पानी में भिगाए हुए थे और ये काजू मैं प्याज के साथ डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी काजू का डाल दें और इसी के साथ 2 बड़े चम्मच दही के। और अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। दोस्तों, ये पेस्ट इसका तैयार हो गया है। इसमें काजू, दही और प्याज हैं जो हमने थोड़े से भुने थे। इसको वापस हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब गैस को आप वापस ऑन कर दें। अब इस पेस्ट को हमने थोड़ा सा भुनना है। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं नमक। 1 चम्मच नमक डलेगा इसमें और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च इसलिए क्योंकि ये ग्रेवी वाइट है। तो इसको आप अच्छे से हिलाते रहें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें आप, क्योंकि काजू बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है और ग्रेवी फट जाती है। तो ये अब काजू कुक हो गया है। देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब गैस धीरे करके थोड़ा सा पानी डालते हैं। मैंने तकरीबन इसमें आधा कप पानी डाला है। पानी के डालने के साथ ही इसमें हम डाल देते हैं मटर। इसमें 1 कप मटर ले रही हूँ मैं। और साथ में हम डालेंगे कसूरी मेथी। मटर और मेथी का इस डिश में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अब डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके डालें।
एक बड़े चम्मच के तकरीबन मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। दोस्तों, कसूरी मेथी आपको बाज़ार में सूखी मिल जाती है और अगर आप इसे खुद भी सुखाना चाहें, मेथी के पत्तों के धूप में सुखाकर आप उसको पाउडर बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो मटर इसमें अच्छे से कोट हो गए हैं और अब डालते हैं इसमें पनीर। पनीर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और अगर आप इसको ऐसे मटर के साथ ही बनाना चाहें इस रेसिपी को तो सिर्फ मटर के साथ भी बना सकते हैं। और अब डालते हैं इसमें आधा कप दूध। गैस धीरे करके दूध डालें इसमें। धीरे धीरे करके डालें, जहां आपको लगे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक है वहीं पर आप इसे छोड़ दें। धीरे धीरे हिलाते रहें। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट ग्रेवी के अंदर हरे मटर हैं। और अब डालते हैं इस रेसिपी में सबसे अहम इंग्रेडिएंट, वो है क्रीम। तो आधे कप से लेकर 1 कप तक आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, और अगर घर पर क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें तकरीबन आधे से 1 कप के बीच में क्रीम डाल दी है, और अगर आप क्रीम की जगह दूध बढ़ाना चाहें तो दूध बढ़ा सकते हैं, क्रीम को कम कर सकते हैं। तो ये कुक हो चुका है, अब इसे डाल लेते हैं सर्विंग बोल में। इसे गार्निश करते हैं कसूरी मेथी से और थोड़े उबले हुए मटर के साथ। तो लीजिए, तैयार है मेथी मलाई मटर। इसे आप गरम नान के साथ परोस सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है और बाकी दोस्तों के लिए हम इस रेसिपी को दोबारा दोहरा देते हैं, तो देखिए इसका रिकैप। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 10 अदद काजू गर्म पानी में भिगोया हुआ, 2 बड़ा चम्मच दही, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 कप मटर उबला हुआ, आधा कप पनीर, 1 कप क्रीम, आधा कप दूध, 1 बड़ा चम्मच तेल और आधा कप पानी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। इसमें डालें छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और प्याज डालकर चला लें। फिर इन सब को दही और काजू के साथ मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाएं। कढ़ाई में पेस्ट, नमक और सफेद मिर्च डालकर चलाएं। फिर इसमें पानी, मटर, कसूरी मेथी, पनीर, दूध और क्रीम डालकर चला लें। इसे सर्विंग बोल में निकालकर कसूरी मेथी और मटर से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है मेथी मलाई मटर। फूड ट्रेंड्स में क्या क्या नई नई तब्दीलियां हो रही हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देर किस बात की, डालते हैं नजर फूड ट्रेंड्स पर। गर्मी का मौसम सर पर है और वक्त आ गया है कि हम गरम गरम चाय की जगह कुछ ऐसा लें जो ठंडा और तरोताजा कर दे, यानी कि जूस। तो आइए हम आपको कुछ मालूमात फराहम करें इनसे मुतालिक। घर में बना जूस लेना ज्यादा आसान और सेहतमंद होता है। अपने बच्चों को फल के साथ साथ सब्जियों के जूस भी पीने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि फ्रूट जूस में चीनी ज्यादा और फाइबर कम होता है। जूस में नमक, काले मिर्च, थोड़ा शहद और अपने पसंद के मसाले डालें, उसे जायकेदार बनाने के लिए। जूस हमेशा ताज़ा पिएं, क्योंकि जितनी देर जूस ऐसे ही पड़ा रहेगा उतनी ही न्यूट्रिएंट्स ये खोएगा। बच्चों को पैक जूस या कोला ड्रिंक से दूर करने के लिए उनके पसंदीदा ड्रिंक को किसी फ्रेश जूस के साथ मिलाएं। इस मॉकटेल को खूबसूरत
खूबसूरत ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं विद फन गार्निश, जिससे उन्हें पीने में ज्यादा मजा आएगा। जूस में कुछ अलग ट्राई करें, जैसे कि आप गाजर, पालक, चुकंदर, लौकी, सेब, तरबूज, नारंगी और अनार के जूस ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है फूड में रोज़ कुछ ना कुछ नया जुड़ जाता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको फूड से जुड़ी अपडेट्स देती रहूँगी। तो अब वक्त है आपके खत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है गुलनाज का। ये बनारस से पूछती हैं कि चर्बी या चिकनाई डिश से ख़त्म करनी हो तो उसके लिए क्या करें। गुलनाज, ग्रेवी से चिकनाई ख़त्म करने के लिए आप ग्रेवी में नींबू छिड़क सकती हैं। ये आपकी डिश को नई लज्जत भी देगा और आपकी ग्रेवी से चिकनाई भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी छिड़क सकती हैं, ये भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है रशीद का दिल्ली से। ये पूछते हैं कि टमाटर का छिलका आसानी से कैसे उतारा जाए, कोई हल बताइए। रशीद, सबसे पहले आप टमाटर को गर्म पानी में डालें और गर्म पानी में उसको 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद उसको ठंडा करें। ठंडा करके उसका छिलका आप तेज़ चाकू से काटेंगे तो वह आराम से निकल जाएगा। तो लेते हैं आज का आखिरी खत। आखिरी खत है मीनल का गाज़ियाबाद से। ये पूछते हैं कि प्रॉन्स की स्मेल को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। मीनल, ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रॉन्स हो या कोई भी सी फूड हो, उसकी स्मेल हटाने के लिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और नमक छिड़क के 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद आप उसे धोएं और अपनी रेसिपी में यूज़ करें। इससे प्रॉन्स की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। दोस्तों, मेरी अक्सर ये कोशिश रहती है कि मैं आपको अलग अलग तरीके के सूप बनाना सिखाऊं। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने सीखे थे पपीते का शोरबा, दही का शोरबा, आलू और लौकी का शोरबा। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बनाने सिखा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का शोरबा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर का शोरबा। इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई या पैन में आप 1 टेबलस्पून बटर या ऑलिव ऑयल गरम करें और उसमें डालें 3 से 4 साबुत काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। इसको थोड़ा सा हिलाएं और जैसे ही काली मिर्च की खुशबू आनी शुरू होगी तो वैसे ही हम प्याज डाल देंगे। तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज काट कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा सौटे करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो दोस्तों, ये प्याज थोड़े से भुन गए हैं, इसको हल्का सा ही कुक करना है। अब इसमें डालें 1 कप मटर, इसमें मटर आप फ्रेश भी ले सकते हैं और फ्रोज़न भी, लेकिन बेहतर होगा कि आप सूप जो है फ्रेश मटर के साथ बनाएं। इसके साथ डाल देते हैं थोड़ी सी अदरक, जो कि इस सूप को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। और अब डालते हैं इसमें 3 कप पानी। तो दोस्तों, अब इसको अच्छे से उबालना है मटर का स्टॉक बनाने के लिए। इसके लिए आप इसको ढक दें। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ बॉईल करें तो उसे हमेशा ढककर बॉईल करें। ढककर बॉईल करने से आपके जो सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स हैं वे बरकरार रहेंगे। खुला पैन में बॉईल करने से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। मटर को थोड़ी देर बॉईल होने देते हैं ताकि इसके स्टॉक में जो है अच्छे से मटर का टेस्ट आ जाए। तो तकरीबन 10 मिनट तक इसे आप बॉईल करें। तो दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं और इसके सूप का काफ़ी खुशबूदार स्टॉक तैयार हो गया है। और अब इसको हम छान लेते हैं। इसको आप छान लें छन्नी से।
और इसके स्टॉक को जो है आप रिज़र्व करके रखें, उसे फेंके ना, उसी से हम सूप बनाएंगे। तो इस मटर को इस मिक्सी में डाल देते हैं। अब इसे चला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ये जो मटर का स्टॉक है ये डालें। और अब इसे चला लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा। ये जो पानी की जगह हम स्टॉक ही यूज़ कर लेते हैं। अब इस मटर के पेस्ट को हम इस स्टॉक के साथ मिक्स कर देंगे। तो अब इस मटर के पेस्ट को हमने सूप के स्टॉक के साथ मिक्स कर दिया है और अब वापस इसको उसी पैन में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं टेस्ट के लिए नमक। 1 चम्मच इसमें नमक डल जाएगा। और सफ़ेद मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च। इसको दोबारा हमने बॉईल करना है। साथ साथ में इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, आधा कप दूध। और सूप को गाढ़ा करने के लिए इसमें हम कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालेंगे। तो दोस्तों ये मटर का सूप डिफरेंट तो है ही, साथ में ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। मटर के अपने काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन काफ़ी अच्छी मिकदार में मिलता है। तो ये सूप बॉईल हो गया है और अब इसमें धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालें। कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालने के बाद इसे आप धीरे धीरे चलाते रहें, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालकर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो कई बार कॉर्नफ्लावर के ग्लम्प्स आ जाते हैं। तो अब ये तैयार हो गया है। इसमें थोड़े से उबले हुए मटर भी डाल देते हैं और थोड़े हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इसको डालते हैं सर्विंग बोल में। और इसको ऊपर से हम गार्निश कर देंगे मटर के साथ। तो लीजिए जनाब, तैयार है मटर शोरबा। तो दोस्तों आइए मटर शोरबा बनाने का तरीका दोबारा देख लेते हैं। आइए देखते हैं ये रिकैप। मटर शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप छिला हुआ मटर, 1 अदद बड़ी प्याज, 1 अदद तेज पत्ता, 4 अदद काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, आधा कप दूध, 3 कप पानी और 1 बड़ा चम्मच तेल।
सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें। इसमें साबुत काली मिर्च, तेज पत्ता और प्याज डालकर थोड़ी देर चला लें। कढ़ाई में मटर, पिसा हुआ अदरक और पानी डालकर 10 मिनट तक ढककर उबालें। फिर इस मिक्सचर को छलनी से छानें और मटर को मिक्सी में थोड़े से स्टॉक के साथ चला लें। पिसे हुए पेस्ट को बचे हुए स्टॉक में मिलाएं और पैन में डाल दें। इसमें नमक, सफेद मिर्च और दूध डालकर फिर से उबाल लें। आखिर में कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिलाकर गाढ़ा होने तक चलाते रहें। इसे निकालें सर्विंग बोल में और मटर से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है मटर शोरबा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।